बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जनवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे गद्दार हो जा होशियार, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह का सारा टब्बर हो गया गिरफ्तार। इसकी डिटेल क्या है वो भी आपको बताऊंगा, इसमें अहम बात क्या थी वो भी हम शेयर करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के हवाले से पाकिस्तानी सियासत इंतहाई दिलचस्प मराहिल में जा चुकी है और ख़ास तौर पर मौलाना की जानिब से जो रात को पैंतरे बदले गए हैं उससे उसकी अपडेट क्या है। उनकी अपनी जमात के मौलाना शुजाउल मुल्क मौलाना शिरानी की जानिब से मजीद ऐसे वार हुए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे और राना सनौला की गिरफ्तारी पे बात होगी और शेख रशीद अहमद की जानिब से एक अल्टीमेटम दिया गया है 72 घंटे का कि 73वां घंटा जो है वो नहीं होगा और इन गद्दारों को जो है वो कैसे सजा मिलेगी उसकी डिटेल में भी हम जाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह जिसने जो है वो पाक फौज को टारगेट किया। इसके अलावा मुल्की इदारों पर गाहे बगाहे जब भी वो टॉक शोज में आता है, जब भी वो किसी पब्लिक गैदरिंग्स में बोलता है, उसने मुल्की इदारों को टारगेट करने की एक अपनी रविश और आदत बना ली थी। और बदकिस्मती की बात कि वो ताल्लुक भी ACJUIF से ताल्लुक रखता है और उसने जो है वो ये टारगेट करने के बाद उसको कई वार्निंग दी गई लेकिन वो बाज ना आया। और पिछले दिनों उसने ऐसा वार किया, इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में भी इसका इंकशाफ किया कि उसने उस दिन जिस दिन पाकिस्तान पाक फौज के 6 जवान बलूचिस्तान में शहीद होते हैं उस दिन वो पाक फौज को अपनी गंदी जबान से जो है वो टारगेट करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ वजारत दाखिला एक्टिव होती है। और अब उसे शायद ये नहीं पता कि वजारत दाखिला शेख रशीद अहमद के पास है और शेख रशीद अहमद जो है वो एक्शन लेते हैं, उस पर काबीना की मंजूरी होती है और रात गए पुलिस उनके घर पर छापा मारती है। लेकिन मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह जो निडर होकर दबांगे बहल जो है वो ये बात कहता है और फौज को टारगेट करता है, धमकियां देता है, लेकिन वो रात को घर से भाग गया और उसने अपना टब्बर जो है वो गिरफ्तार करवा लिया जिसमें भाई बहन और बहनोई वगैरह शामिल हैं जिनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। एक निजी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उनके जब पुलिस वहां गई तो ये वहां पे मौजूद नहीं था, इसने कहीं और पनाह ले ली थी, लेकिन कब तक भागेगा आखिर जो है वो उसे। और मैं आपको बताता चलूं उन पर आर्टिकल 6 जो है वो लगने जा रहा है। वो गद्दारी का मुकदमा है जिसमें इसने गद्दारी की है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये सारी बातें आपकी छुप सकती हैं, लेकिन अगर आप वो लोग जो इस मुल्क की हिफाजत करते हैं उनके खिलाफ अगर आप बोलेंगे, ऐसे अफराद जिन्होंने जो है वो मुल्क की सलामती की कसम खा रखी है, हलफ लिए हुए हैं, आप उन्हीं के टारगेट करें, आप दुश्मनों की जबान बोलेंगे तो फिर आप पे आर्टिकल 6 भी लगेगा, आप पे गद्दारी के मुकदमे भी होंगे और इस हवाले से अब किसी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। लग ऐसे रहा है कि अब रियासत ने जो है वो अपना डंडा उठा लिया है और अब रियासत किसी तौर पर इस हवाले से रिलैक्सेशन रिलीफ देने नहीं जा रही, क्योंकि इन लोगों ने जैसे अयाज सादिक हो गया, मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह हो गया, राना सनौला हो गया या बाकी लोग हो गए, इनको अब टारगेट किया जाएगा और इनको इनके किए की सजा अब मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान ने जो PDM इजलास में जो पीपल्स पार्टी ने उसको जो है वो रगड़ा लगाया अंदरूनी कहानी में, अंदरूनी इजलास में, उसके साथ साथ जब वो बाहर आया तो उसने भड़ास निकाली और फ्रस्ट्रेशन को वो छुपा ना सका मीडिया से और उसने जो है वो पैंतरा बदलने की कोशिश की, अपनी तोपों का रुख वो इदारों की तरफ ले आया। उसने 19 तारीख को इलेक्शन कमीशन के सामने धरने की बात की। इसके अलावा बाकी उसने ऐसे मामलात और रावलपिंडी की जानिब एहतजाज की बात की, लॉन्ग मार्च की बात की। जब उससे कुछ ना बन पाया तो उसने जो है वो मुल्क की सलामती और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ अपनी तोपों का रुख किया, लेकिन उसे पता नहीं था अब उसके घर में आग लग चुकी है और जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान जो कि उलमा की जमात समझी जाती थी उसमें से अब ऐसी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि जो मौलाना फजल रहमान जो कि उसके सरबराह हैं उन पर ऐसे इल्जामात का आना यकीनन एक सवालिया निशान है। उसमें सबसे अहम बात मौलाना शुजाउल मुल्क, उन्होंने पहले भी कुछ ऐसी बातें की थी, इंकशाफात सामने आए थे, रात को उन्होंने जो है वो अहम इल्जामात लगाए हैं। उनमें मैं आपको बता देता हूं, पहला एक इल्जाम उन्होंने लगाया कि उलमा को बदनाम कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान उलमा के हवाले से इंतहाई बदनामी का बायस बन रहे हैं और वो उलमा के लिए एक शर्मनाक जो है वो हैं, आलमों में उनका नाम अब नहीं रहना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर उन्होंने बात की कि क्या किसी को यह जेब देता है कि वो अपने मदरसे के बच्चों को मुल्क की सलामती के इदारों खासकर फौज के खिलाफ खड़ा कर दे।
ये चीज तो कहीं नहीं सिखाई जाती। मौलाना ने कहा, मौलाना शुजाउल मुल्क ने कहा कि हम भी मदरसे चलाते हैं, हम भी मदरसों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हम वहां पे ये नहीं सिखाते, हम ऐसे नहीं करते कि आप मुल्क की सलामती के इदारों के खिलाफ खड़े हो जाएं और कल को हम उन्हें ये सिखाएं कि आप जो है वो जो लोग हमारी हिफाजत करते हैं आप उन्हीं के खिलाफ एहतजाज पे चलें, आप उन्हीं के सामने धरने दें। ये कौन सी रवश मौलाना फजल रहमान जो है वो सिखा रहे हैं अपनी जमात को, अपने मदरसे के लोगों को क्या सिखाने जा रहे हैं। यही कम नहीं था, मौलाना शिरानी जो इस 4 अफराद में से अहम लोग जो निकाले गए थे उनमें मौलाना शिरानी में एक बहुत अहमियत है। मौलाना शिरानी ने पीडीएम के कारकुनों को बेवकूफ करार दिया और रात उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि पीडीएम के कारकुन बेवकूफ हैं कि वो अब भी इनके साथ जो है वो चिमटे हुए हैं, जो चंद एक लोग बचे खुचे इनके साथ बच गए हैं, ये उनको बचाने के चक्कर में रात इन्होंने कल जो इजलास बुलाया था पीडीएम ने, उसमें जो बेवकूफियां और इन बेवकूफों को बचाने के लिए इन्होंने जो है वो फैसले किए हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं राना सनौला की जानिब से जो है वो अब ऐसे बयानात सामने आ रहे हैं कि राना सनौला आने वाले दिनों में किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता है। अब उसने आज ये इल्जाम लगाया कि हुकूमत जो है वो अदालतों को आजादाना काम नहीं करने दे रही। भाई आप तभी आजादाना समझते हैं जब आपको जो है वो छूट मिले, जब आपको किसी किस्म का रिलीफ मिले। जब भी आपको रिलीफ ना नहीं मिलता तो आप जो है वो इदारों को टारगेट बनाना शुरू कर देते हैं, आप बदनाम करना शुरू कर देते हैं। आप कब तक आपका ये धंधा अब जो है वो नहीं चलेगा। आपको समझ आ गई है कि अब जो है वो केसेस में किसी किस्म की और हुकूमत की जानिब से जो केसेस पुट किए जा रहे हैं उसमें हुकूमत हर किस्म की प्रोसिक्यूशन को, कौंसल्स को सपोर्ट कर रही है। जो भी प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट की जानिब से अब पेश हो रहे हैं वो इंतहाई जो है वो मोहतात तरीके से और चीजों को लेके चल रहे हैं और अब आपको मंतकी अंजाम अपना नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में जैसे ख्वाजा आसिफ गिरफ्तार हुए हैं और उन्हें सबूत का अगरचे उन्हें मौका दिया जा रहा है कि आप अपने प्रूफ दें, अगर आप गिल्टी नहीं हैं, अगर आप मुजरिम नहीं हैं, अगर आप अक्यूज नहीं है तो आप जो है वो दें, आप अपने सबूत दें। लेकिन जो है वो सबूत देने की हद तक भी उनकी बात गलत है और वो सबूत दे ही नहीं सकते। इस हवाले से क्या सबूत देंगे? अब 13 जनवरी को उनकी दोबारा पेशी है, उसमें जो भी हालात होंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता चलूं राना सनौला से रिलेटेड, अयाज सादिक से रिलेटेड या बाकी लोग जो ऐसे जिनके इनके केसेस चल रहे हैं इनको मौका दिया जा रहा है कि ये आप वहां पे अपनी रसीदें, असासों से जो आमदन से जायद असासे हैं उनके सबूत दें, अदरवाइज फिर उन पे डंडा ये चलेगा। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो है शाहिद खाकान अब्बासी जो बाहर गए हुए हैं अमेरिका, उनको जो है वो कहा गया है कि आप जो है वो लंदन ना आए। नवाज शरीफ की जानिब से ये इंस्ट्रक्शन गई हैं कि आप लंदन वापस ना आए और वहां पे हालात अच्छे नहीं हैं तो आप सीधा ही पाकिस्तान वापस जाएं। अब देखते हैं जुम्मे को वो वापस आते हैं या नहीं आते। इसके अलावा शेख रशीद अहमद पे जो हमने बात करनी है, शेख रशीद अहमद जो है वो उन्होंने आज अल्टीमेटम दे दिया इस हवाले से कि 72 घंटे में जो है वो कार्रवाई होगी अब गद्दारों के खिलाफ। जो भी फौज के खिलाफ अपनी जबान इस्तेमाल करेगा, जो भी फौज के खिलाफ गलत जबान इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ जो है वो 72 घंटे में कार्रवाई होगी और 73वां घंटा हम नहीं होने देंगे इस हवाले से। तो ये यकीनन एक ऐसा कदम है और शेख रशीद की वजारत दाखिला संभालते ही ये बयानात और ये इस तरह की चीजें अगर इन पे अमल दरामद हो जाता है, यकीनन ये ऐसे इकदाम हैं कि इनकी जानिब से जो है वो इनसे ऐसे हालात पैदा होंगे दोबारा कोई जुर्रत नहीं कर सकेगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।